सामना सुरू होतोय. दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना आहे. सामना 4 षटकांचा असेल. एकता स्पोर्ट्स घोटसई बनाम जयनुमान नालिंबी या दोन टीम मध्ये सामना सुरू होतोय. दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा या सामन्यासाठी. प्रसाद सहस्त्रबुद्धे सर आणि ऋषी देसाई सर हे दोन ऑफिशियल पंच आहेत या सामन्यासाठी. आणि स्ट्रायकिंगला फलंदाज नितीन, नोस्टरला फलंदाज राजू आणि गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होतोय पियुष. सामना सुरू होतोय. 4 षटकांचा सामना असेल. पहिले षटक हे पॉवर प्लेचं. हाफ ट्रॅकर आपण पाहतोय, हुक करतोय. चेंडू ट्रॅव्हल झाला लॉंग लेगच्या दिशेने. आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. गुड शॉट. अवी मगर देखील सामना एन्जॉय करतायत. खूप मोठं आयोजन एकता चषकाचं त्यांनी देखील केलं होतं घोटसईच्या मैदानावरती. पहिला सामना जिंकलाय. एकतर्फी सामना जिंकला तो म्हणजेच एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमने. आणि त्यांच्या समोर आहे दुसऱ्या सामन्यामध्ये नालिंबी संघ. यावेळेस अपीश खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. मिस टायमिंग आहे. फलंदाज बाद. बिग विकेट डाऊन. पहिला मोठा धक्का बसतोय एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमला. नितीन बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज आपण पाहू शकाल तिसऱ्या क्रमांकावरती येतोय प्रवीण. यावेळेस लाईन पाहावी लागेल. पंच आमच्याकडे वळतायत. पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 5 धावा धावफलकावरती आहेत. या पुढील सामना असेल गावदेवी पिंपलोली विपक्ष मानिवलीपाडा संतेपाडा या दोन संघांमध्ये. पियुष पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे. यावेळी सुख करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. शॉट फाईन लेगच्या दिशेने डायरेक्ट हिट करण्याचा देखील प्रयत्न केला होता. प्रयत्न फसलाय. डॉट बॉलची समाप्ती आपण पाहतोय. धावसंख्या आहे 5 धावा धावफलकावरती. उद्या नक्कीच या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक निकेश भोईर यांचा वाढदिवस देखील आहे आणि वाढदिवस देखील थाटामाटामध्ये साजरा केला जाईल. आणि आमचे समालोचक मित्र सोनू बांगर यांना खूप मोठी पार्टी देखील आहे संध्याकाळी उद्या. या सुरेख टायमिंग समोरच्या दिशेने खेळतात. 20 शेप मध्ये बॅटिंग होतीये. खराब क्षेत्ररक्षण परंतु बॅकिंग शेवटच्या क्षणी स्वतःला सावरलं सागरने आणि तोपर्यंत मेलट्या त्या चेंडूवरती 2 धावा. 7 धावा धावफलकावरती आहेत. या दरम्यान सन्माननीय शंकर सुरोशी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. अजून एक चांगला स्ट्रोक. लॉफ्टेड हिट आणि चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. चौकार. डीजे मास्टर 11 धावा धावफलकावरती आहेत. इन डबल फिगर मध्ये धावसंख्या आपण पाहतोय एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमची. अप्रतिम फलंदाजी होते. फलंदाज राजूच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय.
पहिल्या मॅच मध्ये देखील खूप चांगली बॅटिंग केली होती. डॉट बॉलची समाप्ती होते आणि पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमची धावसंख्या आहे 1-11. डीजे गोलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्कवरती निलेश. स्ट्रायकिंग फलंदाज प्रवीण आहे. 4 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. या 20 अंडरम बॉक्स स्टाईलने टॅप करतोय. चेंडू ट्रॅव्हल ते शॉर्ट पॉइंटला आणि एकच मिनिटे धावसंख्या एकनी पुढे सरकेल. 12 धावा धावफलकावरती आहेत. गावदेवी पिंपलोली आणि संतेपाडा या दोन संघांमध्ये या पुढीलचा सामना असेल. धावसंख्या 12 धावा धावफलकावरती आहेत. उमसाई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट देखील सुरू आहे. खूप चांगली क्वालिटी, तेवढीच चांगली क्लॅरिटी आपण पाहतोय. सागर फराट खूप कौतुक होत आहे कारण की अनेकांचे फोन आले आणि त्यांनी सांगितलं की खूप चांगली क्वालिटी आहे, ती म्हणजेच उमसाई MTC लाईव्हची. क्वालिटी विथ क्लॅरिटी हे त्यांचं स्लोगन आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चांगला चेंडू स्विंग अनामिस. डॉट बॉलची समाप्ती होते. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय गोलंदाज निलेश. या षटकामध्ये धावसंख्या स्थगित आहे. 12 धावा धावफलकावरती. लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन आहे. राजू आणि प्रवीण ही जोडी आपण पाहतो या 20 एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमची. षटक क्रमांक जर पाहिलं गेलं तर दुसरा मार्गस्थ आहे. 4 षटकांचा सामना आहे. या 20 बॅटची बाहेरची गळ आणि फलंदाज बाद. सुरेख जेल टिपलाय शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. अजून एक धक्का बसतोय एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमला. सलामीचा फलंदाज राजू बॅक टू द पवेलियन. कारण की संघ थोडासा अडचणीमध्ये सापडलाय. तर रुपेश मगर यांच्याकडून एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. ते देखील यूट्यूबच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा एन्जॉय करतायत. काही कामानिमित्ताने ते खेळू शकत नाहीयेत आजच्या दिवसामध्ये. रुपेश मगर यांना आपण पाहिलं KGPL मध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स त्यांनी केला. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 12 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी होती. आमच्या सोबत आज समोरच्या कक्षामध्ये ओव्हर द विकेट. यावीस मिस टायमिंग. पुन्हा एकदा झेलची शक्यता असेल आणि अप्रतिम झेल टिपलाय शॉर्ट कव्हरला. फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय. उदय बॅक टू द पवेलियन. थँक यू सो मच डीजे मास्टर.
तर करण मगर येतोय फलंदाजी करण्यासाठी. अजून एक गुणवान खेळाडू आपण पाहतोय तो म्हणजेच एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमचा संघ अडचणीमध्ये सापडलाय. प्रवीण आणि करणला चांगला खेळ करावा लागेल. स्विच हिट करतोय, चांगले क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. 20 नालिंबिया टीमच्या माध्यमातून होते. एकच धाव मिळते या चेंडूवरती आणि धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 13 धावा धावफलकावरती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13 धावा धावफलकावरती आहेत. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमची. डीजे राईट आर्म ओव्हर द विकेट, स्क्वेअर कट करतोय. एक धाव तर कंप्लीट केली. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॅकवर्ड पॉइंटला आणि तोपर्यंत मिळते त्या 2 धावा. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि तिसरी धाव देखील पूर्ण होते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. या 2 फलंदाजांमध्ये धावसंख्या 3 ने पुढे सरकेल. 16 धावा धावफलकावरती आहेत. गोलंदाज सज्ज होतोय आतिश. यावी सुरेख टायमिंग. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. एक धाव तर पूर्ण केली. चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप पॉइंट लावत आहे आणि तोपर्यंत मिळत आहेत या 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. करण मगर आणि प्रवीण ही जोडी आहे या मैदानावरती. संघाची धावसंख्या आहे 18 धावा धावफलकावरती. अप्रतिम कॉन्टेस्ट आपण पाहतोय या 2 संघांमध्ये. एका बाजूला एकता स्पोर्ट्स घोटसई संघ तर दुसऱ्या बाजूला जय हनुमान नालिंबी संघ. सचिन बांधणे यांचा संघ आहे. नंदकिशोर यांचा संघ आपण पाहतोय. फुल टॉस चेंडू बॅटची आतली कडा लागतीये आणि एक धाव मिळते या चेंडूवरती. यस, बॅट कट आहे. प्रसादजी सहस्रबुद्धे सर तेच सांगतायत. प्रसाद सहस्रबुद्धे सर आणि ऋषी देसाई सर A1 जोडी आहे पंचांची. खूप चांगले जवळचे मित्र देखील आहेत. डोंबिवलीमधून बिलॉंग करतात. आणि तिसरे पंच आपण पाहतो यावीस रमेश म्हात्रे सर, मॅन फ्रॉम सागाव डोंबिवली. यावीस चांगला चेंडू, रायझिंग अँड सरप्रायझिंग डिलिव्हरी. डॉट बॉलची समाप्ती होते. धावसंख्या स्थगित आहे 19 धावा धावफलकावरती. स्वर्गीय धर्मा भोईर स्मृती शिक्षकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यावीस लॉफ्टेड हिट, क्षेत्ररक्षक आहे जज करतायत आणि सुरेख जेल टिपलाय डीप मिड विकेट सीमारेषेवरती. फलंदाज बाद प्रवीण. सो मच डीजे मास्टर. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 19 धावा. खूप चांगली गोलंदाजी करतोय आतिश. यावीस मिस टायमिंग आहे. पुन्हा एकदा झेलची शक्यता असेल परंतु चेंडू पट नो मॅन्स लँड झोन मध्ये आणि तोपर्यंत मिळत आहेत या 2 धावा. आणि पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमची धावसंख्या आहे 21 धावा. आणि पाणी घेऊन जायचं आहे.
किसी 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21 धावा धावफलकावरती आहेत. तर टॉस साठी इन्व्हाइट करतोय गावदेवी पिंपलोली आणि संतेपाडा या टीमला. या 20 बॅटची बाहेरची कडक गॅप मधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय थर्ड मॅनच्या दिशेने आणि चेंडू जाईल थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. वीस धावा धावफलकावरती. या 20 बॅटची बाहेरची कडा आणि फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का बसतोय तो म्हणजेच 25 या धावसंख्येवरती. तू चल मे आया ही स्थिती आपण पाहतोय फलंदाजी करणाऱ्या एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमची. संतेपाडा टीमचा कॅप्टन. यावी चांगला चेंडू आणि फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का बसतोय पूर्णपणे बॅकफूट वरती आहे तो म्हणजेच एकता स्पोर्ट्स घोटसई हा संघ. विकेट घेतला तर प्रेम भोईर यांच्याकडून 501 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल गोलंदाज कैलाससाठी. कैलासच्या पहिल्या चेंडूत चौकार आणि त्यानंतर सलगचे 2 विकेट घेतलेत आणि विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती आहे कैलासचा गोलंदाज. जर या चेंडूवरती विकेट घेतला कैलासने तर प्रेम भोईर यांच्याकडून 501 रुपयांचं कॅश प्राइज. स्ट्रायकिंगला फलंदाज आहे अनिल. हॅट्रिक चेंडू हॅट्रिकची संधी. या 20 डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे मारण्याचा प्रयत्न केला होता. एक धाव तर पूर्ण केली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण होते फंबल होतोय आणि तोपर्यंत उद्या 2 धाव पूर्ण करण्याचा तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केलाय आणि फलंदाज होतोय बाद. अजून एक धक्का बसतोय फलंदाजी करणाऱ्या एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमला लागतोय हा 7वा धक्का.
नक्कीच ही स्पर्धा आपण पाहतोय ओमसाई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून या स्पर्धेचे लाईव्ह टेलिकास्ट देखील सुरू आहे आणि सर्व जो यूट्यूब लाईव्हचा खर्च आहे ते मांडा गावचे उद्योजक जगन पाटील यांच्या माध्यमातून आणि चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर करण मगरच्या बॅटमध्ये येतोय हा पहिला संघर्षमय षटकार. माझ्यासोबत मनोज भोईर आहेत. प्रभाकरजी भोईर यांचे सुपुत्र. यस धावसंख्या आहे 33. एक चेंडू शिल्लक आहे. 33 धावा धावफलकावरती. मॅच बॉल येतोय. आमचे व्हॉलेंटियर्स देखील दक्ष आहेत. अथक परिश्रम घेतले त्यांनी देखील. नरेश चौधरी सचिन देसले यांचे तमाम सहकारी आहेत. लहान मुलं आहेत. जरी आयोजक निकेश भोईर असतील परंतु संपूर्ण नियोजन गावदेवी क्रिकेट संघ मस्कळ नरेश चौधरी आणि सचिन देसले विशाल भोईर कल्पेश कोर यांच्या माध्यमातून आणि चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार 39 धावा आणि 40 धावांचं लक्ष. शेवटच्या 2 चेंडूंवरती 2 षटकार आलेत फलंदाज करण मगरच्या बॅटमधून आणि एक सन्मानजनक स्कोर एक फायटिंग स्कोर उभा केलाय एकता स्पोर्ट्स घोटसई या टीमने आणि 40 धावांचं लक्ष आहे. जी 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 शंकर सुरोशी साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ हस्ते आपण हा टॉस करायचा आहे. संतेपाडा विपक्ष गावदेवी पिंपलोली. सन्माननीय साहेबांना विनंती असेल की आपले शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे. दुसऱ्या फेरीमधील हा दुसरा सामना असेल आणि सामना 4 षटकांचा असेल. असेल यस भूषण मिरकुटे यांचं देखील आगमन झालेलं आहे आणि त्यांनी 4 दिवस सुट्टी देखील घेतलेली आहे कारण की स्पर्धा देखील तेवढीच महत्वाची आहे. तर टॉस करतोय आणि टॉस झालेला आहे. टॉस जिंकलेला आहे संतेपाडा या टीमने आणि निर्णय काय यस फिल्डिंग आहे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. गावदेवी पिंपलोली आणि संतेपाडा अर्थातच मानिवली पाडा या 2 संघांमध्ये हा सामना असेल. टॉस जिंकलाय मानिवली पाडा या टीमने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स जिथे सज्ज आहेत माझे साथी समालोचक सोनू बांगर आणि सचिन देसले. हॅलो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया रोशन संते.
तो चलते हैं मैदान के ऊपर दोस्तों। सभी दर्शकों का फिर से एक बार इस प्रतियोगिता में मैं सोनू बांगर दोपहर के सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर 4:10 हो चुके हैं और मुकाबला आप दोस्तों मैदान के ऊपर देख रहे हैं। सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला दो ताकतवर टीम के बीच में। एक तरफ होगी यहाँ पर गोडसे टीम, एक गोडसे टीम, और दूसरी तरफ यहाँ पर होगी उनको फाइट करेगी जय हनुमान नालेबी टीम। बल्लेबाजी की पहले यहाँ पर 4 ओवर का मुकाबला है। बल्लेबाजी करते हुए गोडसे टीम ने बनाया बिल्कुल 40 रन 10.00 की औसत से और 41 रन का टारगेट का नालेबी टीम के सामने। और वही टारगेट लेकर आते हुए मैदान के ऊपर सलामी जोड़ी, सलामी बल्लेबाज सचिन बांधने और दूसरी तरफ होंगे बल्लेबाज वहां पर सागर। तो पहले गेंदबाजी के ऊपर आएंगे, पहली ओवर लेके दिनेश आते हुए पहला पावर पे का ओवर लेकर। स्कोर 40 रन बन चुका है, 41 रन का टारगेट है। बिल्कुल 39 रन बन चुके हैं और 40 रन का टारगेट होगा। चलते हैं मैदान के ऊपर, अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ ऋषि देसाई सर हमारे वहां पर खड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रसाद सहस्त्रबुद्धे। पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज दिनेश, राइट आर्म ओवर द विकेट से। पहली गेंद यहाँ पर बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर गए थे, जगह बनाने की कोशिश की और बल्ले का मुंह भी खोला था। आखिरी मोमेंट पे शॉट खेलना चाहते बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। बिल्कुल यहाँ पर एक्सपीरियंस गेंदबाज है, काफी उनके यहाँ पर 40 से खिलाड़ी, बिल्कुल उनको तजुर्बा है क्रिकेट का। वही यहाँ पर गेंदबाज दिखाई दे रहे दिनेश सर, वहां पर गेंदबाजी कर रहे। पहली गेंद डॉट पे की दिनेश सर ने, फिर से एक बार तैयार ओवर द विकेट से। अब की बार यहाँ पर अंदर आती भी गेंद को सिर्फ दहला, सिर्फ दिशा दी यहाँ पर बल्लेबाज सचिन ने और वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। गली रीजन में मिलेगा सिर्फ सिंगल के माध्यम से यहाँ पर टीम का निजी खाता ओपन होता हुआ 1 रन की मदद से यहाँ पर अकाउंट ओपन होता हुआ बल्लेबाज सचिन बांधने का। स्ट्राइक रोटेटिव और अब स्ट्राइक के ऊपर आते हुए बल्लेबाज वहां पर सलामी वीर सागर आते हुए स्ट्राइक के ऊपर पहली गेंद का सामना करेंगे। अब की बार रिवर्स के लिए वहां पर खिलाड़ी थे मौजूद, लेकिन गलती कर बैठे बीट में यहाँ पर फील्डर और गेंद जाते भी सीधा फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मनीष को लेकर के याद दिलाते हुए बल्लेबाज सागर के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। अब आते बढ़िया धुन बजाते हुए हमारे डीजे मास्टर सुजीत और दूसरी तरफ बढ़िया स्ट्रोक बिल्कुल रिवर्स के माध्यम से चौका आता। टीम का स्कोर बनेगा बिल्कुल 5 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। दिनेश तैयार। अब की बार यहाँ पर ऑप्शन के बाहर निकले थे, शॉट खेलना चाहते थे बिल्कुल स्क्वायर की दिशा में, लेकिन संपर्क नहीं बना पाए। बल्ले और गेंद का डॉट बॉल की समाप्ति होते भी। अच्छी वापसी की दिनेश सर ने यहाँ पर पहली गेंद पे की बिल्कुल डॉट पे की, उसके बाद में सिंगल आया सचिन बांधने के माध्यम से और यहाँ पर स्ट्राइक मिली। पहले गेंद के ऊपर कॉन्फिडेंस भरा शॉट खेला, रिवर्स के माध्यम से चौका बटोरा बल्लेबाज सागर ने और अब की बार फिर से एक बार कमबैक करते हुए गेंदबाज दिनेश सर। डॉट बॉल की समाप्ति हुई। सामने की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद जाते हुए मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे। जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 1 रन का मुजाफा होता है। टीम का स्कोर बनेगा इसी 1 रन की मदद से 6 रन बन चुके। जीत के लिए चाहिए 40 रन, 10.00 की औसत बरकरार रखनी पड़ेगी जीत के लिए जय हनुमान नालिम्बी टीम को। ओवर की गेंदें हुई है बिल्कुल 5 गेंदें फेंकी गई है। आखिरी यहाँ पर गेंद शेष होगी इस ओवर की। अब की बार बढ़िया शॉट इनसाइड आउट के माध्यम से गेंद को खेला और गेंद जाती भी सीधा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका आता हुआ यहाँ पर नालिम्बी टीम के लिए बल्लेबाज सचिन बांधने के बल्ले से निकलता हुआ पहला शानदार चौका। शोक लगा बिल्कुल इनसाइड आउट के माध्यम से यहाँ पर 4 रन बटोरे। आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज वहां पर थे सचिन बांधने ने। टीम का स्कोर बनता हुआ 10 रन बन चुके। बिल्कुल 40 रन जीत के लिए चाहिए नालिम्बी टीम को। 10.00 की औसत बरकरार रखनी है और पहले पावर पे में 10 रन बटो चुकी है बल्लेबाजी करते हुए नालिम्बी टीम। पहले पावर पे का खेल समाप्त होता हुआ
एक ही पावर पे का ओवर होगा। अब की बार यहाँ पर 5 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से आप फील्डिंग सजाई जाएगी मैदान के पूरी का यहाँ पर ऑन साइड में और बिल्कुल ऑफ साइड में, दोनों तरफ यहाँ पर खिलाड़ी होंगे। अब यहाँ पर कैसे बल्लेबाजी करेंगे सचिन बाने और दूसरी तरफ सागर, दोनों ही बल्लेबाजों से यहाँ पर एक एक चौका निकला। टीम का स्कोर 10 रन बन चुका है। नई ओवर की शुरुआत होगी, गेंदबाज आएंगे, गेंदबाजी के ऊपर दर्शन आते हुए दूसरी ओवर में। फील्ड की विवरचना देखा जाए तो बिल्कुल ऑन साइड में फील्ड होगी, बिल्कुल स्क्वेयर की दिशा में खिलाड़ी, मिडविकेट की दिशा में खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी होगा। उसके बाद में वाइडिश लॉन्ग ऑफ और दूसरी तरफ होगा एक्स्ट्रा कवर के बीच में खिलाड़ी। अब की बार यहाँ पर शॉर्ट कवर की दिशा में खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में दिनेश सर वहां पर मौजूद थे और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सागर को। टीम का स्कोर बनता हुआ 11 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। मुकाबला दोस्तों दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण है। जीतने वाली टीम सीधा जाएगी बिल्कुल क्वार्टर फाइनल में और बिल्कुल यहाँ पर हारने वाली टीम को बिल्कुल प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन कौन मुकाबले को जीतेगा, 40 रन बना पाएगी नाली में टीम या फिर रोका जाएगा 40 रन बनाने से गुस्से टीम की ओर से। इस बार बढ़िया शौक, बल्ले का मुंह खोला और ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। बल्लेबाज सचिन बाने के बल्ले से निकलता हुआ पहला शानदार छक्का। दरम्यान हमारे दिगंबर यहां पर आते हुए उनका भी हम तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। तो बिल्कुल यहां पर 6 रन आते हुए बल्लेबाज सचिन बाने के बल्ले से शानदार छक्का निकला और 2 विकेट से तैयार। अगली गेंद यहां पर फिर से एक बार सिर्फ दिशा दी गेंद को, कवर में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाएगी सीधा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए बल्लेबाज सचिन बाने के बल्ले से निकलता हुआ और एक शानदार स्ट्रोक चौका। के साबित हो रही इस ओवर में यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल दर्शन 3 गेंदे पे की 11 रन अब तक खर्च किए। आड़े बल्ले से खेला बढ़िया शो, गेंद जाते भी अलम द कारपेट के माध्यम से इसके बल्ले की दिशा में सिंगल अब यहाँ पर बटोर लिया जाएगा बल्लेबाज सचिन बाने के बल्ले से। 22 यानी कि 22 रन बन चुके। अब जीत के लिए यहाँ पर बिल्कुल 18 रन की आवश्यकता होगी मैदान के ऊपर। पूरी तरह से इस मुकाबले में मजबूती पाते भी जय हनुमान नाली में टीम। गेंदबाजी खराब हो रही है दूसरे ओवर में। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी दिनेश ने, बिल्कुल 10 रन खर्च किए थे, लेकिन अब की बार 4 गेंदे और 12 रन खर्च किए गेंदबाज दर्शन ने। सागर के लिए गेंद थी, ऑन साइड में खेला, बिल्कुल फिर से एक बार स्क्वायर की दिशा में गेंद जाते हुए 1 रन बटोर लिया दूसरे रन की कोशिश की, लेकिन अच्छी थ्रो आते भी बिल्कुल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर बनता हुआ 23 रन बन चुके। जीत के लिए अब 17 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर आने वाली 13 गेंदों के ऊपर। सागर पराठ हमारे यहाँ पर कैमरामैन देख रहे हैं आप, फाउंडर भी बिल्कुल एमटीसी के माध्यम से इस टूर्नामेंट को कवर किया जा रहा है। क्वालिटी विद क्लैरिटी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। अच्छी प्रतियोगिता दोस्तों और अच्छा टीम वर्क एमटीसी के माध्यम से। इस बार गेंद को उठाया लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद राजेश और कैच लिया और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। सेट बल्लेबाज आउट होते हुए सचिन बाने बैक टू द डगआउट। पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान नालिम्बी टीम को डीज है। बिल्कुल हमारे डीजे मास्टर किसी को दिल दे बैठे हैं। स्कोर बनता हुआ 23 रन बन चुके। विकेट का पतन आखिरी गेंद के ऊपर। 12 गेंदे और जीत के लिए चाहिए अब 17 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। मुकाबला दोस्तों अब बैलेंस हो चुका है। मुकाबले में यहाँ पर मजबूती पाते बिल्कुल जय हनुमान नालिम्बी टीम। तो नए बल्लेबाज आते हुए मैदान के ऊपर तीसरे नंबर के पायदान पे बल्लेबाजी करने के लिए आतिश आते हुए सचिन बाने आउट हुए। उनके यहाँ पर भाई आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल आतिश टैकन के ऊपर।
नए ओवर की शुरुआत फिर से एक बार यहाँ पर तीसरे ओवर में उदय आते हुए गेंदबाजी के ऊपर 12 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। कदमों का इस्तेमाल किया, पहले गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में, लेकिन संपर्क नहीं बना बल्ले और गेंद का। गेंद जाते भी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति। अब यहाँ से यहाँ पर उदय को कुछ अलग करना पड़ेगा, विकेट चटकानी पड़ेगी, उसके बाद में सिंगल डबल बचाने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंदे फेंकनी पड़ेगी राउंड द विकेट। फुलरलिंग की गेंद थी ऑन साइड में, खेला गेंद को, मिड विकेट खिलाड़ी यहाँ पर गेंद के ऊपर आएंगे, जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, दूसरे रन की कोशिश की और दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल किया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दिखाते हुए सागर और आतिश 2 रन बटोर लिए। टीम का स्कोर बनता हुआ 2 रन की मदद से यहाँ पर 25 रन बन चुके। जीत के समीकरण का 10 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। तो इसी दरम्यान हमारे यहाँ पर उमेश महारट, उनका भी आगमन होता हुआ, उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे। बिग सपोर्टर है बिल्कुल गांवदीप मस्कल क्रिकेट टीम के। हमेशा जब मुकाबला होता है गांवदीप मस्कल टीम का, तब मुकाबला देखने के लिए बिल्कुल आते हैं। 10 गेंदे जीत के लिए यहाँ पर 15 रन की आवश्यकता। 2 रन बटोर लिए इस गेंद के ऊपर। सचिन यहाँ पर आतिश बांधे ने बिल्कुल यहाँ पर फील्ड चेंज की जा रही है। स्क्वेली की दिशा में खिलाड़ी और जो मिडविकेट की दिशा में था थोड़ा सा उसको हिला दिया जा रहा है और उसके बाद में और एक खिलाड़ी होगा वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर। गेंद जाते भी बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होते भी 9 गेंदे और जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी, उसके बाद में वाइडिश लॉन्ग ऑन में मिड विकेट की दिशा में और स्क्वेयर लेग की दिशा में एक खिलाड़ी होगा, यानी कि पूरी तरह से एक्स्ट्रा कवर और बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पूरी तरह से खाली होगा। अब की बार लेट कर खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं बना। बिल्कुल गली के यहाँ पर गली की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बना और शानदार कमबैक और शानदार वापसी करते हुए अपने टीम के लिए गेंदबाज बिल्कुल उदय के माध्यम से लगातार 2 गेंदे डॉट पे की। अब जीत के लिए 8 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। राउंड द विकेट, अच्छा कमबैक। मैंने पहले ही कहा था आपको डॉट गेंदे फेंकनी पड़ेगी, सिंगल डबल बचाने पड़ेंगे अपने टीम के लिए। हाफ ट्रैकर थी, बिल्कुल सफल हुए, बिल्कुल जगह बनाई शो के लिए, ऑप्शन के बाहर निकले और गेंद को सीधा भेजा फाइन लेग बाउंड्री लेग के बाहर। आतिश बांध के बल्ले से आता बा मैच में आगे जाने वाला शानदार चौका। जय मास्टर, क्या बात है। बिल्कुल इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई हंसता है तो कोई रोता है, लेकिन सबसे सुखी इंसान वही होता है जो रात को जाकर 2 पैक मार के सो जाता है। चौका आता हुआ बल्लेबाज आतिश बांधने के बल्ले से टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर कुल मिला के 29 रन बन चुके। अब जीत के लिए यहाँ पर 7 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी की थी। चौथी गेंद यहाँ पर डॉट पे की, 5वीं गेंद भी, तीसरी गेंद डॉट पे की और चौथी गेंद भी डॉट पे की थी, लेकिन आखिरी के मूवमेंट में यहाँ पर 4 रन खर्च किए। फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया, मिड विकेट की दिशा में जाते भी गेंद, खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाएंगे दूसरे की कोशिश की थी सागर ने, लेकिन लौटना पड़ा फिर से एक बार और 1 की रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मुकाबला दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर तक आता था। 10.00 की औसत से रन बनाने थे, वही औसत बरकरार रखी जय हनुमान नालिमी टीम ने और 30 रन अब बन चुके 3 ओवर में। बच्ची भी 6 गेंदे और जीत के लिए चाहिए अब 10 रन की आवश्यकता। कोई भी टीम मीटिंग नहीं होगी, ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के ऊपर नहीं होगा। 6 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा मैदान के ऊपर? डीजे यहाँ पर सुन रहे और बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर खुशी और डांस भी कर रहे हैं हल्का सा। क्या बात है, अच्छी धुन बजाते हुए हमारे डीजे मास्टर सुजीत। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, डीजे मास्टर सुजीत, डीजे ओम साई, बिल्कुल सर्वे सर्वा, शरद मात्रे और सोनू बांगर।
6 गेंदे 10 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। अब आखिरी के क्षणों में मुकाबला आता हुआ हमारे विशाल भोर भी यहाँ पर काफी करीबी से मुकाबले को देख रहे। मस्कल गांव के मंडर भाई भी यहाँ पर जानते हैं मुकाबला कौन जीतेगा, लेकिन बिल्कुल क्रिकेट है दोस्तों, एक तरफी मुकाबला हो नहीं सकता, आपको यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जितना कठिन संघर्ष जीत उतनी शानदार मिलेगी। पहले गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑन की दिशा में खराब फील्डिंग दिखाते हुए आपको यहाँ पर एक रन बचाना है, लेकिन वहां पर खराब फील्डिंग दिखाई, उसी के माध्यम से यहाँ पर 2 रन बटोर लिए बल्लेबाज आतिश पांडे ने। टीम का स्कोर बनता हुआ 2 रन की मदद से 32 रन बन चुके। आप जीत के लिए चाहिए 5 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। तैयार गेंदबाज, आखिरी ओवर में करण को यहाँ पर गेंद सौंपी गई है और अब की बार आड़े बल्ले से बढ़िया स्ट्रोक याद दिलाते हुए गांवदीपी मस्कल टीम के खिलाड़ी कल्पेश कौर की आड़े बल्ले से गेंद को खेला और गेंद जाती भी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। बाजी अपने खुद के भाई आउट हुए, यानी कि सचिन मान ने आउट हुए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए उनके छोटे भाई यहाँ पर आतिश मान ने क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता जीत के लिए। अब की बार यहाँ पर शिव दिशा दी गेंद को, पॉइंट की दिशा में गेंद जाते भी खिलाड़ी वहां पर पहुंचेंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल किया और जीत का दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए 3 गेंद रखकर मुकाबला जीता। जय हनुमान नालिम्बी टीम ने अभिनंदन करना चाहूंगा। अगले मुकाबले में जय हनुमान नालिम्बी टीम देखने को मिलेगी और इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है गोडसे टीम। हार्ड लक, लाइन अप कीजिए, शेक हैंड कीजिए। डीजे सुजेदा वाजव वाजव वाजव